नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। गौपुत्र और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने संयुक्त रूप से गौ तस्करी और वेनेटरी विभाग की दुर्दशा पर प्रेस वार्ता कर आक्रोश जताया है, जिसमें मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष संतोष गुलछा, बजरंग दल प्रांत संयोजक रत्न यादव, गौपुत्र उमेश बिसेन, बजरंग दल संयोजक रायपुर अंकित द्विवेदी उपस्थित थे। गौपुत्र उमेश बिसेन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में युद्ध स्तर पर गौ तस्करी हो रही है। कैसे हो रही है, इस बात को आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी से। पर वो वेटनरी विभाग धरातल में कहीं नहीं दिखता। अगर आज गौवंश सड़क में घायल हुआ गौ, तो उसको कोई भी गौ सेवक या प्राइवेट व्यक्ति ले जाएगा। वेटनरी विभाग की एम्बुलेंस नहीं आती, उसमें डॉक्टर अस्पताल में मौजूद टाइम पे कभी नहीं रहेगा, उसको बुलवाना पड़ेगा, 10 फोन करने पड़ते हैं। वेटनरी विभाग की 24 घंटे की व्यवस्था जिले वाइज होनी चाहिए। मुश्किल से 2 घंटे की व्यवस्था होती है। दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती है। कई अगर हमारे क्षेत्र में डॉक्टर नियुक्त है, वो डॉक्टर महीनों भर नहीं आता, वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में इलाज करता है। और जो काम सरकारी मद में करना चाहिए वो काम वो नहीं करता। आज वेटनरी विभाग की स्थिति आईसीयू जैसे, उनके पास एक्सरे मशीन नहीं है, सोनोग्राफी मशीन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, सिर्फ डॉक्टर का चेहरा है, वो भी एक टाइम लिमिट से भी कम में। बाकी से प्राइवेट क्लिनिक में सब चीज मिलेगा, बस सरकारी में नहीं मिलेगा। और क्योंकि वेटनरी विभाग के प्रति लोगों की रुचि कम है, पर हम लोग रात दिन उसमें काम करते हैं। हम जानते हैं वेटनरी विभाग आईसीयू में किसी प्रकार की व्यवस्था, और वेटनरी विभाग के अधिकतर डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करते हैं गौवंश पे, उनके इंजेक्शन लगाने के बाद मर जाती है। पोस्टमार्टम में उनकी पॉलिथीन था। मैं 99 बोलता हूँ कि जो वेटनरी विभाग के जो डॉक्टर हैं वो सही अंदाजा लगा नहीं पाते, क्योंकि ना आपने ब्लड रिपोर्ट देखी, ना आपने एक्सरे करवाए, ना सोनोग्राफी करवाई, ना उसे कोई टेस्ट करवाए। आप अंदाज इलाज करके उस शरीर में गर्माहट पैदा हो, जिससे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, वो मर जाती है। नीलामी का एक आदेश निकाला था नगर निगम ने, जैसे हमारे संज्ञान में आया तत्काल उसका विरोध प्रदर्शन हुआ, निलंबन रद्द हुआ। लेकिन अभी भी कई जगह पर नीलामी की योजना कुछ नगर निगम करते हैं। जैसे अभी काकेर में मैंने सुना है, अभी मेरे पास कल ही फोन आया है कि काकेर में भी नीलामी करने की योजना है। मतलब कहीं ना कहीं अगर विरोध नहीं होगा तो नीलाम कर देंगे लोग। और नीलामी में लेने वाला कौन है? दलाल और तस्कर लोग होते हैं, गौपालक नहीं आने वाले लेने के लिए। हम मुख्यमंत्री से सीधा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपकी नीयत साफ है अगर गौवंश को बचाने के लिए, तो आप कम से कम ये गौठानों में जो गौठान का जो विषय आप लेकर आए हैं, वो कई गौठान ऐसा है जो फेल हो चुका है आपका, जहां पर गाय नहीं है, चारा पानी की व्यवस्था नहीं है, और जहां पर गाय है वहां पर चारा पानी सरकार दे नहीं रही है। संचालन करने वाले परेशानी में आ चुके हैं कि उनके पास व्यवस्था नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ये सारे फसाद की जड़ को हटा करके गौ अभ्यारण्य आप लाएं। 1000 करोड़ों गौवंश के लिए आपके पास फंड रहता है। आप सही काम अगर करना चाहते हैं तो गौ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के चारों कोनों में बनाएं। 500 एकड़ में आप बाउंड्री वाल करके सीसीटीवी लगा करके बढ़िया 200 एकड़ में आप चारा उगा दीजिए, और वहीं पर गायों को ले जाकर के आप छोड़ दीजिए, उनको स्वतंत्र कर दीजिए, और चारों साइड से अपने सरकार के नुमाइंदे को बैठा दीजिए वहां पर देखरेख करने के लिए, और सारी व्यवस्थाएं वहीं से हो जाएगी। मैं अपने व्यक्तिगत इससे बोल रहा हूं कि इसमें जरूर गौ तस्करी में कमी आएगी। जो गायों में रोड पे जो सड़क में जो गायें बैठे रहती है, वो भी कम से कम यहां से हट करके वहां पहुंच जाएंगे। और यहां अगर इसको नहीं इम्प्लीमेंट किया गया तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, और ये सिर्फ खाना पूर्ति गौठान के नाम से जो चल रहा है वो चलता रहेगा। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर।